सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 10 बड़ी खबरों में। अलग अंदाज में कुछ और भी अपडेट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। राशन को लेकर नई जानकारी है। पराली जलाने पर किसान सम्मान निधि पर रोक लगा दी गई है। आपको जुर्माना देना पड़ेगा 15,000 रुपए तक। वहीं पर यूपी में हर जिले में डाटा सेंटर बनाने की स्थापना है। 3,000 रुपए पेंशन हो जाएगी वृद्धा दिव्यांग वालों की और एफडी पर 9% ब्याज दे रही है सरकार। बैंक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है क्योंकि आरबीआई बैंकों को लेकर जारी किया है लिस्ट। जानिए कब कब बैंक बंद रहेंगे, हर रोज नहीं कर पाएंगे आप यूपीआई पेमेंट, इस पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हर एक खबर बेहद खास है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है, 16 दिसंबर तक प्राइवेट हो जाएंगे ये बैंक। क्या पूरा अपडेट है? आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर ले पहले फ्री राशन की। तो राशन कार्ड धारकों को इस डेट तक मिलेगा 5 किलो फ्री राशन। यानी अगर आपके राशन कार्ड में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं तो लगभग 30 से 35 किलो चावल आपको फ्री मिल जाएगा। और ये मिलेगा केवल 30 नवंबर तक। 20 तारीख से इसकी शुरुआत हो गई है, 30 नवंबर तक मिलेगा। चावल इसमें फ्री मिलेगा, गेहूं वगैरह नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला है। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को नियमानुसार राशन वितरण करवाने का निर्देश दिया है। वहीं पर अगर राशन कटौती होती है तो इसकी शिकायत आप डीएसओ से करेंगे और उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने भी अब कटौती पर रोक लगाने के लिए कई प्रकार के जांच बैठाई है। अगर ऐसा कोई भी कोटेदार करता है तो उसके ऊपर जांच बैठेगी, एफआईआर होगा और केस दर्ज हो सकता है। फ्री चावल वितरण होगा 35 किलो तक। अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग 7 लोग वगैरह हैं, आपको बता दें राशन कार्ड धारकों को यह लाभ 30 नवंबर तक दिया जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही पराली जलाने पर पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक लग जाएगी और साथ ही यूपी में 9 किसानों पर गिरी है गाज। जी हां, यूपी के देवरिया में प्रशासन की लगातार कोशिश के बाद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही किसानों के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। करीब 9 किसानों को पराली जलाने पर पीएम किसान सम्मान निधि पर रोक लगाने का नोटिस भेजा गया है। यानी जो किसान निधि का पैसा मिलता है 6,000 रुपए हर साल, वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको बता दें, अगर यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर 2500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने इसके लिए कई सारे नियम बनाए हैं और यह भी कहा है कि आप पराली जलाने से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी के नेतृत्व में सभी एसडीएम, कृषि विभाग के सभी अधिकारियों को और राजस्व विभाग की टीम को एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने में एक कदम यह उठाया जाए कि उनकी पराली खरीदी जाए। यानी सरकार आपकी पराली खरीदेगी, आपको उसका पैसा भी मिलेगा। तो एक अपडेट ये है कि आप पराली जलाने से बचें, जिससे कि आपकी न किसान सम्मान निधि रुके और ना ही आपको कोई जुर्माना देना हो, बल्कि आप इससे पैसे कमा पाए। वही दोस्तों आपको बता दें, यूपी के हर जिले में होगी डाटा सेंटर की स्थापना। शासन ने किया 13,500 करोड़ का एमओयू। या दोस्तों, योगी सरकार ने प्रदेश के हर जिले में डाटा सेंटर बनाने की तैयारी की है। सरकार ने इसके लिए व्यू नाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। व्यू नाउ प्रदेश के सभी जिलों में एज डेटा सेंटर के लिए आधारभूत संरचना की निर्माण करेगा। वही दोस्तों, जल्द 3,000 रुपए मासिक हो जाएगी पेंशन, बड़ा ऐलान होगा। जी हां दोस्तों, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है जल्द ही बुजुर्ग सम्मान भत्ता, दिव्यांग और विधवा पेंशन 3,000 रुपए मासिक हो जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा होगा। सड़कों के विस्तार व सुधारीकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने प्रदेश को अनेक सौगात दी है। उन्होंने कहा जल्द ही बुजुर्ग सम्मान भत्ता हुआ, दिव्यांग भत्ता हुआ या विधवा पेंशन हुई, इन सभी को 3,000 रुपए प्रति माह यानी मासिक कर दिया जाएगा। वही दोस्तों, यूपी के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा। जी हां, इससे पहले भी सुविधा मिलती रही है, लेकिन इसके लिए भी घूस लिया जाता है, भ्रष्टाचार है, 100 रुपए लेते हैं। लेकिन अब ब्रजेश पाठक ने इसका ऐलान किया है और सख्त लहजे में कहा है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में काफी देर तक रुकना पड़ता है। ऐसे में अस्पताल में अब उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को मिलेगी खास सुविधा, जल्द पूरा करना होगा ये काम। आपको बता दें, आवेदन फॉर्म में करेक्शन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। स्टूडेंट 28 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट में लिंक के माध्यम से सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने विज्ञप्ति जारी कर सूचना दी है। इसके साथ ही जल्द ही मार्च महीने की डेट शीट भी आएगी, जिसमें 10वीं 12वीं के स्टूडेंट को कब कब पेपर होगा ये भी जानकारी दी होगी। फिलहाल आप अधिक जानकारी के लिए upmsp.edu.in पर वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में अपडेट लेते रहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की डेट शीट अब कभी भी आ सकती है। यूपी के बाद हरियाणा में भी डेंगू ने उड़ाई नींद। यमुनानगर में मिले 2 दिन में 45 केस। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। ठंड के बावजूद डेंगू के कई केस सामने आ रहे हैं। यमुनानगर में 2 दिनों में 45 केस सामने आए। अब तक सरकारी रिकॉर्ड में 706 केस मिल चुके हैं। लेकिन इसमें आपको बचना होगा। सबसे पहले तो आपको मच्छर ना काटे, इसके लिए बचाव करना है। फुल स्लीव का कपड़ा पहनना है। सरकार डेंगू के लार्वा को डीएक्टिवेट करेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग 8,000 घरों की जांच करेगी, जिसमें 45 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है और उनको नोटिस दी गई है।
वहीं अगर आपकी भी पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त नहीं आई तो तुरंत करिए ये काम, 30 नवंबर तक मिलेगा आपको पैसा। हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की किसान निधि के पैसा नहीं आया। किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में चलाई जा रही योजना के तहत 6,000 रुपए हर साल मिलता है, लेकिन इस बार 12वीं किस्त कई लोगों की नहीं मिली। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमने तो ई-केवाईसी कराई, फिर हमारा पैसा क्यों नहीं आया। तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय में शिकायत आपको करनी होगी। जिन किसानों की 12वीं किस्त अटकी है उनके बैंक खातों में 30 नवंबर 2022 तक किस्त के पैसे डाल दिए जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तब भी आपको पैसा मिलेगा। 2,000 रुपए की जगह 4,000 मिलेगा, और ये मिलेगा 13वीं किस्त के साथ। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको 12वीं किस्त नहीं मिली है तो आप तुरंत लेखपाल या कृषि अधिकारी से शिकायत करनी होगी। आप इसके लिए हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी देख लीजिए, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों, 13वीं किस्त जब मिलेगी तो उसमें 12वीं किस्त का पैसा भी इंक्लूड हो सकता है, यानी 4,000 मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप पहले से ही शिकायत करके अपनी 12वीं किस्त का पैसा 30 नवंबर तक हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है क्योंकि 16 दिसंबर तक प्राइवेट हो जाएगा ये बैंक। लाखों ग्राहकों पर होगा इसका असर। सरकार लगातार देश में बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकार लंबे समय से एक और बैंक के निजीकरण पर काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में जानकारी दी है। जी दोस्तों, सरकार ने सेबी से की है मांग। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने IDBI बैंक को प्राइवेट करने का प्लान बनाया है और सेबी से इसके लिए कुछ रियायतें मांगी है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने सेबी से मांग की है और IDBI बैंक की मिनिमम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियम से मिली छूट को इसके प्राइवेटाइजेशन के बाद भी जारी रखा जाए। अब ये प्राइवेट बैंक हो सकता है। वही दोस्तों, आपको बता दें, हर रोज अगर आप कर पा रहे हैं UPI पेमेंट तो अब मनमाना पेमेंट भी आप नहीं कर पाएंगे। लिमिट लगाने की तैयारी है। क्या बैंक जैसा लगेगा नियम, जानिए इसको जरा। क्योंकि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर में सक्षम होता है। इससे कोई भी यूजर बैंक अकाउंट को कई UPI ऐप से लिंक कर लेन देन कर पाता है। 31 दिसंबर तक हो सकता है इसका फैसला। आपको बता दें, NPCI के इस फैसले से गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियों के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। फिलहाल कोई लिमिट तय नहीं होने के कारण इस सेक्टर में दोनों कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी करीब 80% है। इसके अलावा ICICI बैंक की UPI ट्रांजैक्शन की सीमा डेली लिमिट 10,000 रुपए, लेकिन गूगल पे यूजर 25,000 रुपए तक लेन देन कर सकते हैं। करोड़ों ग्राहकों के लिए जरूरी है खबर, क्योंकि RBI ने बैंकों को लेकर जारी की है ये लिस्ट। जल्दी चेक कर लीजिए। अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो आप इसे निपटा ले, क्योंकि आपको दिसंबर महीने में कई सारे दिन बैंक बंद मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, RBI जारी कर सकता है लिस्ट। दिसंबर बैंक हॉलीडे के बारे में आप इसमें देख सकते हैं। लिस्ट पूरी इसकी जान लीजिए, क्योंकि 3 दिसंबर को सेंट जेवियर फीस्ट यानी गोवा में बैंक बंद होगा। 4 दिसंबर को पूरे देश में बैंक बंद होगा। 10 दिसंबर को दूसरा शनिवार यानी सेकंड सैटरडे है, इस वजह से भी पूरे देश में बैंक बंद होगा। तो लगभग 31 दिसंबर तक किन किन दिनों पर बैंक बंद है आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी आने वाले समय दिसंबर महीने में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो तुरंत कर लें, पैसे वगैरह निकलवा लें, क्योंकि शादी का समय भी आ रहा है। ऐसे में बैंक बंद रहेगा तो काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, FD पर 9% ब्याज दे रहा है ये बैंक। इन ग्राहकों को मिलेगा फायदा। फिक्स डिपॉजिट को सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग FD में अपना पैसा लगाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब से रेपो रेट में इजाफा किया है उसके बाद से बैंकों ने FD में रेट को बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें, बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति समय से पहले FD में पैसा निकालता है तो उसे मौजूदा दर में 1% कम ब्याज दिया जाता है। वहीं रेगुलर ग्राहकों को यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 4.5% से लगभग 8.5% तक ब्याज दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 501 दिन तक के FD पर 9% तक का ब्याज 21 नवंबर से दिया जाएगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।